इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। 31 तारीख को गल्ला मंडी के व्यापारी द्वारा जो 10 लाख रुपए का पुलिस वालों ने उन्हीं पुलिस वालों ने जो गल्ला मंडी में ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने ही एक व्यापारी से 10 लाख रुपए जब्ती दिखाई, जिसको लेके व्यापार मंडल ने ललितपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र मयूर जी से हम बात कर रहे हैं कि इस घटना को लेके उनके द्वारा बहुत प्रयास किए गए हैं और मंडी एक हफ्ते से करीब बंद है। उन परिस्थितियों में अब क्या होने जा रहा है, चूँकि कल पता लगा था कि व्यापारियों की और प्रशासन के बीच में एक मीटिंग हुई है जिसमें कोई निर्णय हुआ है। हम महेंद्र जी से बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। महेंद्र जी, कृपया ये बताएं, जो 31 तारीख को घटना हुई थी, उस घटना में व्यापारी के साथ एक तो व्यापारी गल्ला मंडी के थे और एक व्यापारी आपका पेट्रोल पंप का भी बहरौनी का जब्ती हुई थी 4,80,000 की। उन दोनों मामले में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने बहुत प्रयास किए हैं। उसमें कहाँ तक आप सफल रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है ललितपुर के मामले को लेकर? देखिए, ऐसा है कि 31 जनवरी को जो गल्ला मंडी के जो सम्मानित व्यवसायी हैं श्री सुनील इमलिया जी, उनके मुनीम बंटी वाजपेयी जी HDFC बैंक के लाइट चौराहे से थोड़े आगे 15 लाख रुपया निकाल कर 5 लाख रुपया उन्होंने डिग्गी के अंदर रख लिया और 10 लाख रुपया स्कूटी के आगे उन्होंने बैग रख के मुश्किल से 20-25 कदम आगे चले होंगे और उनके बैग को पुलिस ने जो है, मंडी की पुलिस ने जो है उसको झपट्टा मार के छीन लिया। वो पकड़े नहीं है पैसे, ना वहाँ किसी प्रकार की कोई चेकिंग चल रही थी, ना वहाँ किसी प्रकार की वहाँ से कोई ऐसी पुलिस की कोई कार्रवाई वहाँ पे संचालित थी। घात लगाकर गुड वर्क बनाने के लिए पुलिस ने उस कार्य को अंजाम दिया है 31 जनवरी को। उस समय व्यापारी के बैग में चेक बुक भी साथ में थी, जो यह सिद्ध करती थी कि यह पैसा बैंक से निकाला गया है और ये व्यापारी का ही पैसा है। और नियमता पुलिस ने जिस समय इस व्यापारी को के मुनीम के साथ जो 10 लाख रुपए पकड़े थे, तो पूरे वाहन की इनको जामा तलाशी लेना चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई, क्योंकि इसमें 15 लाख रुपए निकले थे और 10 लाख रुपया बैग आगे रखा था, 5 लाख रुपए डिग्गी में रखे थे। तो ये भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। यह भी उल्लंघन है कि उस समय कार्यक्रम की वीडियो बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बिल्कुल। जनवरी को नवीन गल्ला मंडी से एक व्यापारी अपने पैसे लेकर जब बैंक से जा रहा था, तो मंडी के ही एक पुलिस स्टाफ ने उनको ले जाके रास्ते में रोका और अपने 2 साथियों को बुलाकर तीनों लोगों ने उनको पकड़ लिया। चूँकि बैंक से वो पुलिसकर्मी उनके साथ था, उसने देखा कि ये बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। और इस सारी घटना को लेके जिनके साथ घटना हुई श्री वाजपेयी जी से, हम वाजपेयी जी से इस पर पूरे डिटेल में बात करते हैं। वाजपेयी जी, ये बताएं कि जो 31 जनवरी को आप HDFC बैंक से जो पैसा निकाल के जा रहे थे, उस घटना के बारे में बताइए, बैंक से पैसा लेके पुलिस के पकड़ने तक। आदरणीय भाई साहब, मैं गल्ला मंडी में एक फर्म पर कार्यरत हूँ और पिछले 25-26 साल से मैं वहीं काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ कि मैं 31 तारीख को बैंक से पैसे निकाले और पैसे निकाल के मैं और मेरा एक और व्यापारी साथी जा रहा था। तो बैंक से निकलते ही कुछ ही दूरी पर मंडी के 3 पुलिस वाले, मतलब वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रही थी उस जगह पे, LIC ऑफिस के सामने कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने सामने से मेरे को हाथ दिया, मैं रुक गया। उन्होंने कहा, बंटी महाराज थोड़ा रुकिए। हमने क्या बात है? बोले, आगे की लूट हो गई है, थोड़ा उस बारे में चर्चा करना है, रुक जाइए आप। तो मैं और मेरा व्यापारी जो दोनों जा रहे थे, एक मंडी का विकास भैया, रुक गया। और इसके रुकने के बाद उन्होंने मुझे खड़ा किया एक तरफ और पूछा कि क्या है पैसे थैले में। मैंने कहा पैसे हैं, किसानों को बांटने के लिए ले जा रहा हूँ मंडी, गल्ला मंडी, और HDFC बैंक से मैंने पैसे निकाले हैं। ये बताने के बाद भी उन्होंने मेरी ना तो कोई मैंने ये भी कहा कि चेकबुक है मेरे पास,
जो जिससे मैंने पैसे निकाले हैं, और बैंक में भी पूछ सकते हैं कि मैंने निकाले नहीं निकाले, चाहें तो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको बैंक वालों का। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी, ना ही मेरी कोई वहाँ वीडियोग्राफी कराई गई, ना ही मुझसे पूछा गया कोई सवाल, उन्होंने कोई कुछ नहीं पूछा। और बस सीधे उन्होंने कोतवाल साहब को फ़ोन लगा दिया, मंडी चौकी प्रभारी को फ़ोन लगा दिया। मंडी चौकी प्रभारी तुरंत आए 5 मिनट बाद, और मेरे को अपनी गाड़ी पर बिठाकर, जैसे कोई मैंने लूट कर दी हो या किसी उन्होंने कोई चोर पकड़ लिया हो, बहुत बड़ा मुलजिम पकड़ लिया हो, इस हिसाब से मेरे को गाड़ी पे बिठा के सीधे अच्छी स्पीड में दरोगा जी कोतवाली ले आए। और कोतवाली में भी मेरे से कोई सवाल नहीं किया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। और बल्कि जो मेरे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं और मेरे जो भाई साहब हैं, उनसे भी बदतमीजी की गई कोतवाली में। मेरा मोबाइल छीन लिया गया कोतवाल महोदय द्वारा, और मेरे भाई साहब का फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।